हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल अम्बाला ब्लॉगर मीरा शर्मा पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं अपने कुछ कॉटन के दुपट्टे हैं जिनकी तय लगा रही थी अलमारी में रखने के लिए। तो मैं ज़्यादातर कॉटन के दुपट्टे ही यूज़ करती हूँ। और अभी तो पहले इतना नहीं यूज़ करना रहता था, लेकिन अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि फेस को कवर करना ही पड़ता है। अगर दुपट्टे से नहीं तो मास्क लगाओ। तो मैं ज़्यादातर दुपट्टे ही यूज़ करती हूँ। और खाना बनाते टाइम पर भी मैं कॉटन का दुपट्टा ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि उस पर फेस वगैरह पसीना होता है तो साफ़ करने में बहुत अच्छा रहता है। बाकी जो दुपट्टे होते हैं, अगर उसमें फेस साफ़ कर दो तो फेस पे मतलब रैशेस से आ जाते हैं। तो खाना बनाते टाइम पे भी मैं यही दुपट्टे यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में अपनी वीकली जो बेडरूम की सफाई होती है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ ये धुलने वाले कपड़े हैं और कुछ वैसे कपड़े हैं जो बिस्तर पे पड़े हुए थे, तो वो सब मैं सेट करके रखती रही हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ चादर झाड़ने के लिए। वो कपड़े मैंने हटा दिए वहाँ से जो धुलने वाले थे। तो अभी चादर ऐसी पड़ी हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अरमान को उठाया था। और हम लोगों का इस टाइम नाश्ता हो चुका है। नाश्ता करने के बाद में ही हम जो काम है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो चादर कई बार मैं अरमान को उड़ा देती हूँ, ये बिछाने वाली चादर है, तो कई बार मैं अरमान को इसको उड़ा भी देती हूँ रात के टाइम में, क्योंकि ठंड लगने लगती है। तो ये चादर को मैं तय लगा रही थी। और यहाँ पर निशा आई थी, तो निशा बर्तन धुल रही थी, तो वो पूछ रही थी मेरे से कि तू वीडियो बना रही तो तूने मुझे बताया कि नहीं। तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा फिर क्या हो गया। और काम जो है वो हम लोग सब मिलके कर लेते हैं। कुछ काम निशा कर लेती है, कुछ मैं कर लेती हूँ, कुछ मीनू कर लेती है। तो आज मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया था। आज नहीं, मतलब कल की वीडियो है, तो कल मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया था। झाड़ू पोछा जो करती है वो मीनू ही करती है और निशा करते हैं। और यहाँ पर चादर को मैं बस ऐसे ही झाड़ रही थी, क्योंकि चादर मैंने एक दिन पहले बिछाई थी तो ठीक ठाक लग रही थी मुझे, तो मुझे चादर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चादर को मैं बस ऐसे ही सेट कर रही थी। और चादर काफ़ी मतलब अच्छे से सेट थी पहले से ही, तो मुझे ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं पड़ा। और कई बार ऐसा होता है कि चादर बिल्कुल ख़राब सी हो जाती है, तो उसको पूरा उठा के ही साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो साफ़ नहीं होता है वो अच्छे से। तो यहाँ पर मुझे चादर को पूरा उठाना नहीं पड़ा था। और यहाँ पर मेरी चादर बिछ गई थी और सराहने लगा रही थी। तो सराहने चादर यहाँ पे मुझे ध्यान नहीं दिया मैंने, लेकिन पूरा नहीं दिख रहा था। और यहाँ पर ये बेड का जो सराहना होता है वो मैं साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे चाहे जितना मैं साफ़ कर लूँ, यहाँ पे डेली इसकी सफाई होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर रखा रहता है। तो यहाँ पर सुई और धागे रखे थे, नेल फाइलर रखा हुआ था। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर कपड़ा फेर देती हूँ। मतलब डेली नहीं अगर करती हूँ तो भी दूसरे दिन तीसरे दिन तो हो ही जाता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ ना कुछ रखा ही रहता है। अगर कितना भी इसके ऊपर से हटाओ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रखा ही रहता है। और यहाँ पर मैं अपना ड्रेसिंग टेबल थोड़ा सा सेट करने आ गई थी। तो ड्रेसिंग टेबल जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ सामान रख देते हैं, जैसे बेड के सिरहाने के ऊपर रख देते हैं, वैसे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी कुछ ना कुछ रखा ही रहता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लोटा रखा हुआ था और 2 डिब्बे रखे हैं। इसमें एक सुई धागे का डिब्बा है और दूसरा गुल्लू के कलर का है। तो गुल्लू का कलर जो है वो यहीं पे रखा रहता है, और सुई धागे का डिब्बा मैं यहाँ पे नहीं रखती हूँ, किसी और जगह रखती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं शीशे को थोड़ा सा साफ़ करी। वैसे तो साफ़ है, थोड़ा बहुत कपड़ा फेरना था कि हाँ मिट्टी वगैरह आ जाती है, कई बार हवा वगैरह चलती है तो मिट्टी वगैरह आ जाती है, तो उसी से बस मैं कपड़ा फेर रही थी यहाँ पे। और यहाँ पर ये जो टेडी बियर है ये गणेश जी का है। तो अरमान इसके साथ में बहुत खेलता रहता है, उसको उठा उठा के ऊपर फेंकते रहता है, लेकिन मैं उसको बहुत मना करती हूँ कि बेटा ये गणेश जी है, तो इनके साथ में ऐसे नहीं करो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये तो टेडी बियर हैं,
ये तो टेडी बियर है, ये तो बोलते ही नहीं है, ये तो टेडी बियर है। तो ऐसे करता रहता है, जितना भी उसको समझा लो लेकिन मानता नहीं है वो। तो यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग टेबल को साफ़ कर दिया और यहाँ पर निशा ने अपने चूड़े भी उतार दिए थे। बर्तन धुल रही थी या आटा गूंथती है तो चूड़े उतार देती है, उसको कहती है कि मुझे प्रॉब्लम होती है। तो ये लोटा जो है वो भी शादी में आया था, तो ये लोटा मैं लेके जा रही थी छत पे। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी फ़ोटोज़ जो हैं उस पर भी कपड़ा फेर रही थी, क्योंकि मिट्टी वगैरह तो फ़ोटोज़ पे भी आ ही जाती हैं। तो हफ्ते में ही एक बार होता है, तो कपड़ा हर जगह मार देती हूँ कपड़े से या झाड़ू से। कई बार जाला वगैरह भी लग जाता है तो नहीं दिखता रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम आराम से बैठे हैं तो दिख जाता है। तो ये हाँ, बस अब अगले दिन इसको साफ़ करना है। तो वही यहाँ पे छोटा सा जाला लगा हुआ था तो मैंने देखा उसको, तो मैंने कहा अब इसको कल साफ़ ज़रूर करना है। तो वही मैं तो झाड़ू से साफ़ करने लगी। हमारे पास जिससे जाला उतारते हैं वो नहीं है, तो मैं झाड़ू से ही कर लेती हूँ। अब कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हर चीज़ के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सारी दीवारों पर झाड़ू से जो जाले हैं वो हटा रही हूँ और मिट्टी धूल जो है वो हटा रही हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े धुलने के लिए। तो आज मैं कपड़े जो है वो छत पे ही धुल रही थी और मैंने मशीन नहीं लगाई थी, हाथ से ही धुल रही हूँ कपड़े। तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे तो मैंने मशीन भी नहीं लगाई। जिस दिन ज़्यादा कपड़े होते हैं उस दिन मशीन लगा लेती हूँ। तो मशीन भी हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीन रखी हुई है, तो मशीन भी मैंने छत पे रखवा दी है। और जिस टाइम मैं कपड़े धुल रही थी उस टाइम हवा बहुत तेज़ चल रही थी। निशा वीडियो बना रही थी, कह रही थी फ़ोन भी हिले जा रहा है बार बार। तो यहाँ पे छोटे मोटे से कपड़े जो हैं वो मैं हाथ से ही धुल रही हूँ, ज़्यादा कपड़े नहीं थे। अगर ज़्यादा कपड़े होते हैं, जैसे जीन्स की पैंट होती है, तौलिया होता है, चद्दर होती है, तो फिर मशीन लगा लेती हूँ। तो छोटे छोटे कपड़े थे तो मैं यहाँ पे हाथ से ही धुल रही हूँ। और यहाँ पर आ गया था रात का खाना। तो रात का खाना निशा ने और मीनू ने बनाया था। तो निशा ने ही सारा खाना बनाया था वैसे, और मीनू हेल्प कर देती है निशा की। तो ये जो गुड़म्मा है वो मुझे बहुत टेस्टी लगता है, पापा को भी बहुत अच्छा लगता है। तो पापा आम ले आए थे तो ये गुड़म्मा बनाया था, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और रात के टाइम जब हम छत पे गए थे तो ये जो ऊपर वाला बाथरूम है वहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी, इसकी वीडियो मैंने थोड़ी सी कैप्चर कर ली है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और हम लोग यहाँ छत पर हैं, सबसे ऊपर वाली छत पे। ये देखिए, तो रात को 1:30 बजे हम यहाँ पे क्यों हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है। और लाइट मतलब है, ये देखिए ये लाइट जल रही है, उजाला लग रहा है ना आपको यहाँ पे, ये देखिए। तो लाइट है लेकिन डिम है, मतलब पंखा और कूलर ये सब नहीं चल रहा है। तो मैं और निशा आ गए थे छत पे। तो ये रही निशा, निशा अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी। तो हम छत पे हैं, अभी अरमान भी यहीं पे था, उसके पापा से नीचे लेके गए क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत लग रहे हैं। हवा तो लग रही लेकिन मच्छर बहुत लग रहे हैं, तो उसको नीचे लेके चले गए हैं। तो अभी मैं भी नीचे ही जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत लग रहे हैं। और हवा तो मतलब चल रही है लेकिन बहुत कम चल रही है। तो देखिए कितना परेशान हो रहे हैं हम। और सुबह तो उठना ही पड़ेगा, चाहे रात को सोएं या ना सोएं, सुबह तो उठना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर बाय, सुबह मिलेंगे।